हम अपने बुजुर्गों की कई बार बात करते हैं, वो जमाना कैसा था, करते हैं, कैसा जमाना था वो। हम अपनी भी बात करते हैं कि आज हम कैसे हो गए हैं, और हम आगे की भी सोचते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी क्या होती जा रही है। हम दादाजी का जमाना भी देखते हैं, हम पिताजी का जमाना भी देखते हैं, हम अपना जमाना भी देखते हैं, और हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी देखते हैं। ये चार पीढ़ियों को देखते हैं। हम अपनी वृत्ति देख रहे हैं। हमारे बुजुर्गों पर इतना कुछ नहीं था साधन, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जीवन जिया उसको हम आज तक याद करते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है साधन, फिर भी हम वो नहीं जी पा रहे जो वो जीकर चले गए, वो नहीं दे पा रहे जो वो देकर चले गए। उदाहरण के लिए ये निश्चित रूप से, जैसा मैं कई बार कहती हूं कि पहले साधन नहीं थे, अन्न उतना नहीं था, अन्न की व्यवस्थाएं उतनी नहीं थी, खेती उतनी नहीं होती थी, क्योंकि साधन कम थे। किसान के पास अन्न ज्यादा नहीं होता था, पहले कम अनाज होता था, लेकिन हम सब थोड़ा थोड़ा ही सही पर खाकर ही सोते थे। कोई भूखा बिलखता नजर नहीं आता था। आज साधन बढ़े, अन्न बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, व्यवस्थाएं बढ़ी, फसलें बढ़ी, लेकिन फिर भी जाकर देखो भूखों की कमी नहीं है। आज भूखे भी ज्यादा बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि आज एक व्यक्ति दूसरे का अधिकार छीनना चाहता है, इसका भी मेरे हिस्से में आ जाए, ऐसी भावना लेकर के हम लोग जी रहे हैं। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में बलवान तू नहीं है, और सबसे बड़ा जगत में भगवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। निश्चित रूप से दुर्योधन की वृत्ति लेकर बैठे, उसका भी मानना था कि छीन लूं अपने ही भाइयों का। अनाज बड़ा है पर भूख भी बड़ी है। लोग दूसरों का अधिकार खाने लगे हैं। पहले स्थिति ये थी, एक रोटी है, भूख भी एक रोटी की है, तो लोग आधा पेट भरने में प्रसन्नता मनाते थे, और आधी रोटी किसी भूखे को खिलाने में अपना सौभाग्य मनाते थे। छोटा सा साधन था, परिवार बड़े थे, पर उन छोटे कम साधनों में भी हम सब कुछ व्यवस्थित करते थे हमारे बुजुर्ग। और आज हम साधन बड़े होकर भी कुछ व्यवस्थित नहीं कर पाते। पहले घर मकान कच्चे थे, छोटे थे, फिर भी सब घर मकानों में रहते थे। आज एक एक व्यक्ति के पास 10-10 मकान है, फिर भी वो अपने बूढ़े माता पिता को नहीं रख पाता है। बूढ़े माता पिता के लिए उसके पास जगह नहीं बची है। क्या हुआ? हम छोटे हो गए, हम संकुचित हो गए। कपड़ा भी पहले कम था, सब कपड़े पहन के रखते थे। आज कपड़ा बहुत बढ़ गया, और हम उतने ही कपड़ा बढ़ा, हम नंगे होते चले गए, क्योंकि हम शान समझने लगे, इसमें हम शौक समझने लगे। साधन बड़े हैं, सब कुछ बड़ा है, पर हमारी सोच, हमारी विचारधारा थोड़ी थोड़ी नीचे आई। गरीबी अमीरी का पैमाना आप धन दौलत से नहीं नाप सकते, ये तो आपके भाव और विचारों का विषय है। उदाहरण के लिए, एक अमीर सी महिला महंगी सी साड़ी पहनकर, महंगी सी गाड़ी से उतरकर एक दुकान पर गई, और दुकान पर जाकर उसने कहा कि अपनी दुकान की सबसे सस्ती से सस्ती साड़ी दिखा दो। क्यों? क्योंकि मेरी जो नौकरानी है उसकी बेटी की शादी है। चिंतन करना, देखना कि गरीबी का पैमाना और अमीरी का पैमाना क्या होता है। महंगी सी साड़ी पहनकर, महंगी सी गाड़ी से उतरकर एक संपन्न महिला एक दुकान पर पहुंची,
और कहती है कि सस्ती से सस्ती साड़ी निकाल दो भैया, क्योंकि मेरी नौकरानी की बेटी की शादी है। और उसी दुकान पर एक रिक्शे में चलकर सामान्य सी साड़ी पहनकर एक सामान्य सी महिला आकर उसी दुकान पर आती है और कहती है महंगी से महंगी साड़ी दिखा दो अपनी दुकान की, क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी की शादी है। कौन है गरीब? किसको अमीर कहोगे आप? किसको गरीब कहोगे आप? क्या फायदा ऐसे धन का जो किसी के काम ना है? क्या फायदा ऐसी संपत्ति और ऐसी ऊंचाइयों का जो सबको नीचे दिखाती है और मेरे समान कोई नहीं है दुनिया में? किसको कहोगे आप अमीर? वो जिसकी सामर्थ्य नहीं है देने की, लेकिन मन में भाव इतना ऊंचा है, खुद रिक्शे में बैठकर आई है, खुद फटी सी सामान्य सी साड़ी पहनकर, लेकिन जब मैं किसी को दूं तो ऐसा दूं कि मेरा मन आत्मा तृप्त हो जाए कि मैंने किसी को कुछ दिया। और उसकी सोच खुद बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को देते हैं। अब चिंतन करो, हर एक में परमात्मा का रूप है। क्या छोटा हुआ? साधन बड़े, धन संपदा, मकान, सब कुछ बढ़ता चला गया, लेकिन हमारी सोच छोटी होती चली गई है, हमारी वृत्ति बदलती चली गई है।